फ्रेंड कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है मन। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कह सकती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, ये सच है, तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने मन से तो दुखी रहना नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता है दुखी। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता है। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है, इसमें दो चीज निकलकर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने यह बात बोली कि मन से जो चाहे वो हासिल हो सकता है, या फिर हम गलत है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम इसी पे बात करते हैं, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आपके मन में कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। हम इस कहानी में आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षक का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुखी ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता था। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दुखों से कैसे निकल पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वह रात सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी भी उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह कदम नहीं उठाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। एक दिन उसके एक मित्र ने से पूछा कि मैं अपने जीवन में कैसे सुधार करूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन सुखियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा मदद कर सकता है, और इसलिए उसे किसी बाबा के बारे में पता चला तो वो बाबा के पास पहुंच जाता है। उस बाबा को अपनी समस्या बताता है, उससे उसका समाधान पूछता है। कहता है, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला देंगे तो आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे जीवन का सुधार दीजिए। बाबा उस कुछ टोटे टोटके बताते हैं करने के लिए, बदले में दान दक्षिणा ले लेते हैं। या टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि जो भी उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उसे दाम दक्षिणा लेता था, जिसके बाद धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसके बाद जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। उससे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन में दुख कम होने की वजह बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर से वो बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से उसे मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में दुख शांति। आदमी मन में यह बात बैठ गई। उसने एक पंडित को अपने घर में बुलाकर हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने अच्छी दान दक्षिणा ली। उसके बाद वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसने जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होगा। यही सोच समझकर उस आदमी को बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसके मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा नहीं लेता है। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता है तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यह सोचकर वो बाबा के पास पहुंचा। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो वहाँ बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहां पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंख खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। समझ गया कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए। उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कमी नहीं आ रही है। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुख बढ़ता ही जा रहा है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सोच कर यह कदम नहीं उठाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना बाबा, अब मेरी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मैं आपके दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आपको पार कर लूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों का दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मंत्र का सच्चा होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो आपको दे दूंगा। दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हुआ, मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, बाबा हाँ मैं कर लूंगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए कि यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, मैं तो यूँ चुटकी बजाते हुए कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए, इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, छोटा सा मंत्र, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, यह मंत्र जरूर करूंगा। और वो आदमी यह कहकर घर के लिए निकल गया। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यह दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल देता है। वो अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराता हुआ थोड़ी दूर चलता है। उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। ख्याल एक बार आया, चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार आया नहीं है, अब आज बंदर का विचार क्यों आ गया? ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा। बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया। यह देखकर वो उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही जद्दोजहद करते घर पहुंचा, तो घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि ये बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। उसने बोला, बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं है, और आज मुझे यह क्यों हो रहा है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आया, ऐसी क्या माया है? यही सोच समझकर आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलते रहा। सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से मुझसे कहा गया कि बंदर का विचार नहीं आना है, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। उस आदमी ने कहा, बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है, यह क्या हो रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे। हाँ बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन जब तुम्हारे मन में यह बंदर नहीं था तब तुम्हारे मन में सिर्फ दुख थे। इसके बाद से तुमने बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वह चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उस छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये हुए थे, हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, सुखी नहीं होगे जब तक यह मंत्र हमारे मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा,
लेकिन मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक दुख तुमसे चिपके रहेंगे, जब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे। जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चोट से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। सब्सक्राइब जरूर करें।